हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 सोशल साइंस ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर। ये चैप्टर पार्ट सेकंड है जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था, इंट्रोडक्शन देखा था इस चैप्टर का। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फार्मिंग। फर्स्ट वन इज प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, सेकंड वन इज इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड थर्ड वन इज कमर्शियल फार्मिंग। इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग को देखने वाले हैं। बाकी के जो टू टाइप्स ऑफ फार्मिंग है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर में जो कि टाइप्स ऑफ फार्मिंग देख रहे हैं हम लोग, उसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, जो कि फर्स्ट टाइप ऑफ फार्मिंग है। ठीक है, प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है, प्राचीन, मतलब पुराना या फिर पहले। ठीक है, सब्सिस्टेंस मतलब जीवन जीने के लिए, फार्मिंग मतलब जो प्राचीन टाइम था, जब पुराना समय था, जब पहले का समय था, तब जीवन जीने के लिए किस टाइप की फार्मिंग की जाती थी। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है प्रिमिटिव मेथड्स का यूज किया जाता था, मतलब पुरानी जो प्राचीन मेथड्स है उसी का यूज किया जाता था। मींस पुराने टूल्स का यूज किया जाता था। पुराने टूल्स क्या क्या होंगे, हेरो हो सकता है, जो कि हम लोग आप लोगों ने हल को देखा होगा, हल कैसे चलाया जाता है। ठीक है, डॉ हो सकता है, हाई हो सकता है, डिगिंग स्टिक हो सकती है। ठीक है, तो दीज आर द टूल्स, जैसे डॉ, हाई, digging stick, these are the tools, means primitive tools। ठीक है, और जो प्रिमिटिव मेथड्स होती थी उसमें मॉनसून के ऊपर डिपेंड किया रहता था पूरी तरीके से। मॉनसून आएगा तभी क्या होगी, क्रॉप्स होगी। ठीक है, और नेचुरल फर्टिलिटी के ऊपर डिपेंड करते थे कि कोई केमिकल पेस्टिसाइड तो होता नहीं था, जो नेचुरल फर्टिलिटी है उसी के ऊपर क्या रहते थे, डिपेंडेंट रहते थे। ठीक है, अब उसमें एक मेथड का यूज किया जाता था, स्लैश एंड बर्न मेथड। स्लैश एंड बर्न मेथड क्या होती है, स्लैश मतलब क्या होता है, काटना, और बर्न मतलब जलाना। तो ये जो मेथड यूज किया जाती है होती थी अधिकतर फॉरेस्ट एरिया में होती थी। जैसे ये एक फॉरेस्ट एरिया है जिसमें कुछ क्या है, ट्रीज है। इन ट्रीज को क्या किया जाता था, काट दिया जाता था, मींस स्लैश कर दिया जाता था। ठीक है, काट दिया गया ट्री। अब ट्री को काटने के बाद कहीं उठा के नहीं ले जाया जाता था, वहीं रखे रहते थे ट्री। और जो ट्रीज जो कटे हुए ट्रीज थे उनको क्या किया जाता था, जलाया जाता था, मींस फायर किया जाता था। ठीक है, जलाने के बाद जो ऐश बनती थी, ठीक है, जब ट्रीज को जलाया जाएगा तो क्या बनेगी, राख बनेगी, ऐश बनेगी। तो उस ऐश के अंदर क्या किया जाता था, सीड्स को मिक्स करके, सीड्स को मिला के क्या किया जाता था, मॉनसून का वेट किया जाता था। जब मॉनसून आएगी तब क्या होगा, वो सीड्स ग्रो करेंगे। ठीक है, और किसी भी तरीके के केमिकल्स का यूज नहीं किया जाता था, सिर्फ पूरी तरीके से नेचुरल फर्टिलिटी का ऊपर डिपेंड करते थे। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो प्रोसेस होती है इसको क्या बोलते हैं, स्लैश एंड बर्न मेथड। क्लियर? अब इसी मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, शिफ्टिंग फार्मिंग। शिफ्टिंग फार्मिंग क्यों बोलते थे, अब देखना, इसका एक तो स्लैश एंड बर्न मेथड हो गई, लेकिन इस फार्मिंग को क्या नाम दिया गया, शिफ्टिंग फार्मिंग। अब शिफ्टिंग फार्मिंग को किया जाता था, जैसे ये फॉरेस्ट एरिया है, तो हम लोगों ने एक स्मॉल पैच ऑफ लैंड पे फार्मिंग की जाती थी, कोई बड़े एरिया में नहीं की जाती थी। एक छोटे से एरिया को, एक स्मॉल पैच ऑफ लैंड को सिलेक्ट किया जाता था पूरे फॉरेस्ट में से, जैसे हम लोगों ने ये वाला एरिया सिलेक्ट कर लिया। तो इसमें स्लैश एंड बर्न मेथड से क्या की जाती थी, फार्मिंग की जाती थी। ठीक है, अब स्लैश एंड बर्न मेथड से यहाँ पे फार्मिंग तो की जाती थी, लेकिन 8 साल 10 साल निकलने के बाद क्या होता था, इसकी फर्टिलिटी क्या हो जाती थी, ऑटोमेटिकली कम हो जाती थी। क्यों? क्योंकि पूरी तरीके से इसके ऊपर डिपेंड करते थे, नेचुरल फर्टिलिटी के ऊपर डिपेंड करते थे। लेकिन जब पेड़ों को काटा जाएगा, एज बढ़ाई जाएगी, तो धीरे धीरे क्या होगी, प्रोडक्टिविटी कम होगी, फर्टिलिटी कम होगी। ठीक है, तब क्या जब फर्टिलिटी कम हो जाती थी तब ये यहाँ से शिफ्ट होकर कहीं और दूसरा एरिया ढूंढते थे और सेम प्रोसेस स्टार्ट करते थे वापस। वहां पे जंगलों को क्या, पेड़ों को क्या किया जाता था, काटा जाता था, फिर काट के जलाया जाता था, फिर एश करने का जो राख बनती थी उसके अंदर सीड्स को मिक्स करके क्या किया जाता था, मॉनसून का वेट करके क्रॉप्स को ग्रो किया जाता था। ठीक है, तो यहाँ से कहाँ शिफ्ट हो गए, यहाँ हो गए, फिर यहाँ पे प्रोडक्टिविटी कम होगी तो कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे। तो इसी तरीके से क्या होते रहते थे, ये शिफ्ट होते रहते थे, कोई एक फिक्स जगह नहीं होती थी कि यही फार्मिंग करनी है। ठीक है, तो इसलिए इसको, इस मेथड को क्या बोलते थे, शिफ्टिंग फार्मिंग। क्लियर? अब नेचुरल रिप्लेनिशिंग क्या होता है, नेचुरल रिप्लेनिशिंग मतलब जैसे यहाँ से हम लोग 8 से 10 साल फार्मिंग करी यहाँ पे और कहीं और जगह शिफ्ट हो गए, तो ये जगह पड़ी नहीं रहेगी, यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या करेंगे, ट्रीज ग्रो करने लग जाएंगे। जब ट्रीज ग्रो करेंगे
तो नेचुरली क्या हो गया, नेचुरली ट्रीज क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। अब नेचुरली अगर ट्री ग्रो करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि फर्टिलिटी भी क्या होगी, ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। तो वापस से यहाँ पे क्या की जा सकती है, वापस वो ट्री जब बड़े हो जाएंगे तो उनको काट के वापस से क्या की जाती है, यहाँ पे वापस से स्लैश एंड बर्न मेथड से फार्मिंग की जा सकती है, क्योंकि ऑटोमेटिकली क्या हो गई, वापस से उस लैंड एरिया में क्या हो गई, फर्टिलिटी आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, नेचुरली रिप्लेनिशिंग होती है। ठीक है, मतलब वापस से जब उसको 15 साल 20 साल के लिए छोड़ दिया जाता है जमीन को, ऑटोमेटिकली ट्री ग्रो करेंगे तो फर्टिलिटी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो वो क्या होता है, नेचुरली रिप्लेनिशिंग होती है। ठीक है, उस मेथड को क्या बोलते हैं हम लोग, नेचुरल रिप्लेनिशिंग। अब हम लोग जहाँ खेती कर रहे हैं वहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे स्लैश एंड बर्न मेथड से हम लोग इस एरिया में फार्मिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रही है, धीरे धीरे प्रोडक्टिविटी क्या हो रही है, कम हो रही है, तभी हम लोग क्या हो रहा है, दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, और वापस उस जगह क्या होती है, वापस से जब उस एरिया को खाली छोड़ दिया जाता है तो क्या होती है, वापस वहाँ पे नेचुरल रिप्लेनिशिंग होती है, मींस ऑटोमेटिकली वापस ट्री ग्रो करते हैं, फर्टिलिटी बढ़ती है। ठीक है, तो हम लोग वापस से दोबारा खेती कर सकते हैं आफ्टर समटाइम्स मिनिमम 20 to 25 years। क्लियर। अब इसको अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में दे रखे हैं कि किस जगह किस नाम से जाना जाता है। लेकिन हम लोग एक नेम बहुत फेमस है जो कि क्या है, जूमिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न एरिया, मींस जो जूमिंग नाम दिया गया है वो अधिकतर कहाँ बोला जाता है इस टाइप की फार्मिंग को, नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में। क्लियर। तो आपकी टेक्स्ट बुक में जो नेम दिए गए वो अच्छे से रीड कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की। क्लियर। अब इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा, स्लैश एंड बर्न मेथड देखी, प्रिमिटिव टूल्स के बारे में देखा, शिफ्टिंग फार्मिंग क्या होता है, शिफ्टिंग फार्मिंग हम लोग स्लैश एंड बर्न मेथड को बोलते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होता है, उस टाइप की फार्मिंग को क्या बोलते हैं, शिफ्टिंग फार्मिंग। नेचुरल रिप्लेनिशिंग क्या होता है, अलग नेम से क्या जाना जाता है, इस फार्मिंग मेथड को जाना जाता है। तो इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।